हेलो गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू लॉगरी। तो अब 2 मंथ्स ऑलमोस्ट रह गए हैं आपके CUT PG लॉ एंट्रेंस एग्जाम में COQP 11 के अंदर। ठीक है, विच इज द एग्जाम फॉर दिल्ली यूनिवर्सिटी 3 years लॉ कोर्स एज वेल एज BHU, दैट इज बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी 3 years लॉ एंट्रेंस एग्जाम। सबसे पहले, इज इट पॉसिबल इन 2 मंथ्स? यस, जनवरी फेब्रुवरी आपको पूरा मिलने वाला है। अब मार्च इन पे डिपेंड करता है कि हमें कितने महीने देते हैं। मे बी हमें पूरा भी मिल जाए और अप्रैल फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल में एग्जाम हो, या एंड ऑफ मार्च में हो, या मिड ऑफ मार्च में हो। तो ये सब जान फेब में ऑब्वियसली यस यू कैन प्रिपेयर फॉर द एग्जाम। आपको ज्यादा इंटेंसिव टाइम टेबल फॉलो करना पड़ेगा, ज्यादा टाइम देना पड़ेगा प्रिपरेशन के लिए, बट आप बहुत अच्छी प्रिपरेशन कर सकते हैं जिसके अंदर आप सिलेबस कंप्लीट कर सकते हैं, रिवाइज कर सकते हैं, मॉक टेस्ट दे करके उनको एनालाइज कर सकते हैं और अपना स्कोर भी इम्प्रूव कर सकते हैं। तो गिव अप बिल्कुल नहीं करना है। अगर आपका गिव अप करने का मन कर रहा है, आई एम लॉगरी पर जाओ, इंस्टाग्राम पर हाइलाइट्स में देखो कि कितने सारे बच्चों ने कहा हुआ है कि हाँ, हमने आपकी 30 days वाली वीडियो देखी थी, हमने आपकी 15 days वाली वीडियो देखी थी और हमारा एग्जाम क्लियर हुआ है। तो आपके पास तो 2 months है, आप भी कर सकते हो, राइट? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ऑल्सो वांट टू टेल यू कि जो मॉक टेस्ट है COQP 11 के, दैट इज योर CUT PG लॉ के 3 years लॉ के, वो लाइव हो चुके हैं लॉगरी के ऊपर, loggery.in पर। एंड ऑफर चल रही है उनके ऊपर। आपको जून 2024 से लेकर के जब तक एग्जाम नहीं होता उस मंथ के 2025 के भी करंट अफेयर्स मंथली लेक्चर्स, जो आपको वैसे जो है 250 रुपीज पर मंथ के हिसाब से मिलते हैं, 250 इंटू मंथ कर लेना कितने सारे हैं, वो आपको मिल रहे हैं मॉक टेस्ट के साथ बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। मतलब करंट अफेयर्स की बहुत अच्छी खासी आप प्रैक्टिस कर सकते हो। अगर हम लास्ट ईयर का PYQ देखते हैं 2024 का, जिसके ऊपर मैंने वीडियो कर रखी है एनालिसिस पे, आप प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं। करंट अफेयर्स इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड ये जो हमारे करंट अफेयर्स मंथली MCQs हैं, यहाँ पर नॉट ओनली आपकी द हिंदू की न्यूज ओनली कवर होती है, इवन PIB की जो इंपॉर्टेंट न्यूज है वो भी कवर होते हैं। मतलब करंट अफेयर्स जहां मर्जी से आ जाएं, आप बिल्कुल प्रिपेयर्ड होगे। तो ये एग्जाम की लैंग्वेज आप इंग्लिश या हिंदी में से कोई भी चूज कर सकते हो। 75 क्वेश्चंस आते हैं, 105 मिनट्स का ये एग्जाम होता है। नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर आपकी होती है। दैट इज वाई प्रैक्टिसिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपको हाउ टू अटेम्प्ट पे वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं बिल्कुल फ्रेश वीडियो करूंगी। एंड ऑल्सो हाउ टू एनालाइज द मॉक टेस्ट पे भी वीडियो कर दूंगी। अगर आप चाहते हैं कि ये वीडियो हो तो हाउ टू अटेम्प्ट, हाउ टू एनालाइज लिख देना, मैं वीडियो कर दूंगी। उसके बाद मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन, देयर इज नो क्लियर कट मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन जब हम बात करते हैं CUT PG लॉ की। ठीक है ना? आपको किसी में से भी कुछ भी आ सकता है, बट अगर हम इंपॉर्टेंस की बात करें तो ये ऐसा इंपॉर्टेंट नहीं है। देखो मैथ्स, ठीक है, मैथ्स तो आता ही आता है, मतलब सारे ही इंपॉर्टेंट है। मतलब मैं कैसे बताऊं क्या इंपॉर्टेंट है? एवरीथिंग इज इंपॉर्टेंट, एवरीथिंग इज इंपॉर्टेंट। ठीक है ना? हर साल कुछ ना कुछ आ जाता है और जो इंपॉर्टेंट होता है। एक पॉइंट पे कहते थे करंट अफेयर्स इंपॉर्टेंट नहीं है, लास्ट ईयर 17 क्वेश्चन आ गए, कर लो। 75 में से 17 क्वेश्चंस आ गए तो फिर इंपॉर्टेंट ही हुआ ना। तो इसलिए सारा कुछ ही इंपॉर्टेंट है। इंग्लिश के टॉपिक्स देखेंगे, आपको NTA ने बहुत क्लियर कट सिलेबस प्रोवाइड किया हुआ है। ठीक है ना? तो ऐसे ही कोई भी अनऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर सिलेबस मत चेक करिए, NTA की वेबसाइट पे करिए। प्लस PYQ को एनालाइज करते हुए सिलेबस बनता है, ये मैंने आपके लिए बना दिया है, आप कॉपी कर सकते हैं। वन वर्ड सब्सटीट्यूशन करने हैं अच्छे से। ठीक है, वन वर्ड सब्सटीट्यूशन। उसके बाद आपका मैं बताती हूँ, वन वर्ड सब्सटीट्यूशन, ईडियम्स, साइनोनिम, इंटोनिम्स, इसकी तो आपने लिस्ट्स रखनी है। ठीक है ना? यू हैव टू लर्न द लिस्ट्स एवरी डे, यू हैव टू लर्न द लिस्ट्स। ठीक है, हर रोज 5 ईच आपने वन वर्ड याद करने हैं, सब्सटीट्यूशन, हर रोज ईडियम्स, साइनोनिम, इंटोनिम्स। ठीक है, उसके बाद आपने जो इजी है जंबल सेंटेंसेस और रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन करके काम खत्म करना है। फिर सेकंड आपने ग्रामर में करना है, फिर आपने करना है आर्टिकल्स। ठीक है, सीक्वेंस अगर आप खुद से टाइम टेबल बनाने का सोचो, प्रेपोजिशन, एक्टिव, पैसिव एंड देन टेंसेस, और सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट भी कर लेना है। सेफ साइड पे सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट भी कर लेना है। इसके लिए बुक कौन सी चाहिए होगी? आप इसके लिए SP बख्शी ले सकते हैं, आप नीतू मैम की बुक आती है वो ले सकते हैं, आप ढिल्लो पब्लिकेशंस की बुक आती है आप वो भी ले सकते हैं। ढिल्लो पब्लिकेशंस की जो बुक है आप वो भी ले सकते हैं। यू कैन बाय दैट ऑल्सो, एनी वन बुक इज मोर देन इनफ। कोई भी एक बुक अगर आप खरीद लेते हो और उसमें से अच्छे से कर लेते हो, बहुत बढ़िया बात है। ग्रामर के आपको रूल्स भी याद करने हैं और आपको प्रैक्टिस भी अच्छे से करनी है अपनी ग्रामर की।
ठीक है। उसके बाद आती है स्टैटिक जीके टॉपिक्स, उसके अंदर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इंपॉर्टेंट है, ज्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चंस आ जाते हैं। ओनली पीवाईक्यू ऑफ 2024 नहीं देखना, साथ साथ में 2023 का पीवाईक्यू भी देखना है। दोनों का क्यूम्युलेटिव अगर आप एनालिसिस करते हो तो इंपॉर्टेंट है। हिस्ट्री, साइंस, इकोनॉमिक्स, फोक डांसेस। इस बार हम अपना क्यू बैंक भी लेकर आ रहे हैं, बट क्यू बैंक से पहले इट इज इंपॉर्टेंट कि या तो आप यूनिवर्सल्स की एमसीक्यूज की जो अगर आपके पास यूनिवर्सल्स की कंपाइलेशन है क्लैट की, उसमें से एमसीक्यूज कर लो, नहीं तो आप अरिहंत की 2750 वाली बुक ले लो, उसमें से आप कर लो एमसीक्यूज, ठीक है ना। नहीं तो आप ल्यूसेंस के थ्योरी भी पढ़ सकते हो, बट क्योंकि टाइम बहुत कम है तो एमसीक्यूज में से करना ज्यादा सही रहेगा। वैसे ही आपको ज्योग्राफी, आर्ट्स एंड लिटरेचर, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन करना है। लीगल अवेयरनेस आपके सिलेबस में है, आपको अभी टॉर्ट्स, कॉन्ट्रैक्ट्स ये सब नहीं पढ़ना है। आपको क्या करना है, लीगल अवेयरनेस में सिर्फ जो करंट अफेयर्स के साथ साथ लीगल न्यूज आ रही है वो पढ़नी है। वो आपको करंट अफेयर्स के सेक्शन में ही मैं एक्सप्लेन करूंगी कैसे कवर करना है। उसके बाद कंप्यूटर्स की अरिहंत की बुक आती है, बुक्स फॉर सीयूटी पीजी के अंदर आप बुक की फोटो देख सकते हो, ठीक है ना। वहां से आपको एमसीक्यूज जो है वो रट्टे मारने हैं और 8 to 9 क्वेश्चंस आपके कंप्यूटर्स में से एक्सपेक्टेड रहते हैं। उसके बाद मैथ्स आ जाता है। मैथ्स की बेस्ट बुक 30 डेज वंडर बाय एस चंद है, उसमें से कुछ चैप्टर्स आपको नहीं मिलेंगे, पहले जो हैं वो तो कर लो, ठीक है। जो मिसिंग है उनके लिए मैं जुगाड़ कर रही हूँ, आपको मॉक टेस्ट के साथ ही मैं ट्राई करूंगी कि चैप्टर्स ऐड कर दूं, बट दिस इज द बुक दैट यू हैव टू स्टडी फ्रॉम। प्लीज आर.एस. अग्रवाल नाम की बुक क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड जो होती है वो मत लेना, अभी आपके पास ना तो टाइम है ना ही कभी होगा कि आप ये कवर कर सको फॉर दिस एग्जाम, और ना ही यूट्यूब पे डिपेंड करना। बुक फॉलो करना जरूरी है। लॉजिकल रीजनिंग के लिए ध्यान से नोट करना, ये वाले टॉपिक्स के लिए आपको पजल टेस्ट नाम का चैप्टर करना है, ठीक है ना। सीक्वेंस नाम का चैप्टर करना है, ठीक है ना। नंबर रैंकिंग सीक्वेंस पूरा चैप्टर का नाम है, ये करना है आपको, ठीक है। उसके बाद आपको सीरीज करना है, ब्लड रिलेशन, कोडिंग, डिकोडिंग, एनोलॉजी, सिंबल बेस्ड प्रॉब्लम्स, डायरेक्शन सेंस टेस्ट, ये सारे करने हैं। इसके लिए आपको वर्बल एंड नॉन वर्बल रीजनिंग बाय आर.एस. अग्रवाल की बुक लेनी है। कौन सी बुक लेनी है? वर्बल एंड नॉन वर्बल रीजनिंग बाय आर.एस. अग्रवाल की बुक लेनी है। इस बुक को आपने ट्राई करना है कि जो चैप्टर्स मैंने मार्क किए हैं एटलीस्ट आप 2 to 3 टाइम्स इनको सॉल्व करो, एक एक क्वेश्चन को, चाहे वो एग्जाम्पल है चाहे वो एक्सरसाइज है। जो भी टिप्स एंड ट्रिक्स आपको पता चलता है सॉल्व करते टाइम वो बुक में लिख लेना। रॉन्ग क्वेश्चंस को मार्क कर लेना, डिफिकल्ट क्वेश्चंस को मार्क कर लेना, एंड प्लीज आंसर मार्क मत करना। डोंट मार्क द आंसर, आपको मार्क नहीं करना है। यू डोंट हैव टू मार्क द आंसर, आपको आंसर मार्क नहीं करना होता है, ठीक है ना, क्योंकि आप इसी बुक में से बार बार रिविजन कर सकते हो। उसके बाद जो दूसरे टॉपिक्स हैं आपके, कॉज एंड इफेक्ट, अजम्पशन, कंक्लूजन, इन्फ्रेंस, ठीक है, और भी नोट कर लो, सिलॉजिज्म्स और असर्शन रीजन। ये जो टॉपिक्स हैं ये आपको करने हैं एम.के. पांडे में से। एम.के. पांडे इज एनालिटिकल रीजनिंग बाय एम.के. पांडे की बुक आती है, आपको वो वाली बुक में से ये जो क्वेश्चंस हैं ये करने होंगे, ठीक है ना। एंड यस, जिस बुक में से जो बताया वो उसी में से करना, चाहे दूसरे वाले टॉपिक्स हैं भी हैं। एम.के. पांडे में से एक और टॉपिक कर सकते हो, दैट इज सॉल्विंग प्रॉब्लम्स, ठीक है ना। सॉल्विंग प्रॉब्लम्स, इससे पहले कि आप आर.एस. अग्रवाल उठाओ वो सॉल्व कर लेना, आपकी जिंदगी आसान हो जाएगी। उसके बाद यहाँ पर शेड्यूल की बात कर लेते हैं, बट शेड्यूल से पहले करंट अफेयर्स की बात कर लेते हैं। तो करंट अफेयर्स जो हैं क्या कवर करने हैं? बिल्कुल कवर करने हैं। मैं हमेशा से कहती आई हूँ इनके साथ कोई रिस्क नहीं लेना है। कब से कब तक कवर करना है? जून 2024 से लेकर जब तक आपका 2025 में एग्जाम नहीं होता तब तक आपको कवर करने हैं। तो कैसे कवर करने हैं? देखो यार, पहले आपका बनेगा जून टू दिसंबर का, ये आपका 6 मंथ्स का, 7 मंथ्स का ऑलमोस्ट बैकलॉग है। इस 7 मंथ्स के बैकलॉग के लिए आप हमारा बंडल खरीद सकते हैं, जिसमें आपको वीडियो लेक्चर्स मिल जाएंगे, डिजी नोट्स मिल जाएंगे। अगर आप मेरे लेक्चर्स देखेंगे तो आप छोटू नोट्स भी मिल जाएंगे। तो आपको 2 टाइप के तो नोट्स मिल रहे हैं जिसमें से आपको रिविजन होगी। ये जो छोटे वीडियो लेक्चर्स हैं 7 to 8 आवर्स के होते हैं, इनको आप देखिए, यू विल वॉच देम, एंड आपको क्लैरिटी होगी, अंडरस्टैंडिंग होगी, आपको बहुत मजा आएगा करंट अफेयर्स पढ़कर, एंड आपको आपके कवर भी होंगे और आपके लिए रिवीजन के लिए आपके पास नोट्स भी होंगे। इनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, नहीं तो loggery.in में बंडल्स में जाना, वहां पर आपको होम पेज पे ही मिल जाएगा। लिंक ना मिले तो कमेंट्स में पूछना। अब आने वाले की बात करते हैं, जो जनवरी 2025 से लेके जो जब तक एग्जाम नहीं होता तब वाली, उसके लिए आप एजुगिरी फॉलो कर सकते हैं, जहाँ पर फ्री में क्लासेस होती हैं 6 PM, ठीक है, वो आप ज्वाइन कर सकते हैं। वो नहीं हो सकती तो अगेन आप लॉगरी पर ही मंथली वीडियोस पे डिपेंड कर सकते हैं। साथ ही साथ में जो मॉक टेस्ट के साथ आपको करंट अफेयर्स के एमसीक्यूज फ्री मिल रहे हैं उनको जरूर सॉल्व करें, बिकॉज द हिंदू बेस्ड प्लस पीआईबी दोनों टाइप के क्वेश्चंस आपके यहाँ पर कवर हो रहे हैं।
अगर आपके पास 8 घंटे हैं तो ये शेड्यूल आप फॉलो कर सकते हैं। आपकी टेंशन हो चाहिए कि इन 5 दिनों में मुझे ये टॉपिक्स खत्म करने हैं। अगर आप ऐसा करेंगे तो बिल्कुल आपका सिलेबस जो है बहुत अच्छे से कवर हो जाएगा। ठीक है, ये शेड्यूल है जो आप फॉलो कर सकते हैं। एंड मॉक टेस्ट जो है हर 10-15 दिन बाद, हर मैं तो कहूँगी 10 डेज बाद आपको मॉक टेस्ट देना ही देना है और उसको एनालाइज करना है। उससे आपको क्या पता चलेगा कि मैं किस चीज़ के लिए प्रिपेयर कर रहा हूँ, क्या चीज़ें जो मुझे ऑलरेडी आती हैं। ठीक है, अगर आप उससे कम टाइम दे सकते हैं तो दिस इज द शेड्यूल दैट यू कैन फॉलो। ठीक है, ये शेड्यूल है, ये आप फॉलो कर सकते हैं। जब भी शेड्यूल आप फॉलो कर रहे हैं तो आपको याद रखना है कि आपकी जो प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी है वो कैसी रहेगी। ठीक है, आप सबसे पहले थ्योरी पढ़ेंगे। ठीक है, यू आर गोइंग टू रीड थ्योरी प्लस आप एमसीक्यूज भी सॉल्व करोगे। थ्योरी पढ़ते हुए इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप नोट्स बना लो, क्योंकि रिविजन के टाइम पे आपको वो चाहिए होते हैं। ठीक है ना, बुक में ही नोट्स बना लो। उसके बाद आपका सेकंड स्टेप होगा जिसके अंदर आपकी फुल सिलेबस की रिविजन होगी। ठीक है ना, और साथ साथ में आप मॉक टेस्ट दे रहे होगे। ठीक है ना, मॉक टेस्ट जो दे रहे हो, एंड फिर आप दोबारा से ऑल मॉक टेस्ट दोबारा सॉल्व करोगे, उनको एनालाइज करोगे कि मेरी क्या गलती। यहाँ पर आप मॉक टेस्ट सॉल्व करोगे और देखोगे हाँ ठीक है जो भी है, बट डिटेल्ड एनालिसिस होगा यहाँ पर मॉक टेस्ट का। एंड ऑब्वियसली अटेम्प्ट कैसे करना है उस पर फोकस रहेगा आपका। जो गलतियां आप कर रहे हो उनकी टॉपिक्स की लिस्ट आपके पास होगी। तो ये बता देना, अगर आपको अटेम्प्ट एनालाइज पे फ्रेश वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं। कोई भी आपको डाउट्स आ रहे हैं कि कैसे प्रिपरेशन करना है, उसके लिए आप कमेंट्स में मेरे से पूछ सकते हैं। एंड ऑल्सो आप मेरे साथ इंस्टा पे भी कनेक्ट हो सकते हैं, मैं आई एम लॉगरी के नाम से वहां पर हूँ। ठीक है ना, आप फ्री में डीएम कर सकते हैं, मैं रिप्लाई करती हूँ वहां पर। तो दिस इज व्हाट यू हैव टू डू। कोई भी डाउट है कमेंट्स में पूछिए। स्टार्ट योर प्रिपरेशन राइट नाउ। कौन एम कर रहा है डीयू के लिए, कौन एम कर रहा है बीएचयू के लिए, ये बता के जाना। स्कोर कितना एम कर रहे हो ये भी बता कर जाना। ठीक है, अगर सच में एडमिशन चाहिए तो 200 प्लस 210 प्लस के लिए एम करो। एंड यस, अगर आप सच में एम कर रहे हो एडवोकेट लिख कर जाना फ्रॉम डीयू बीएचयू, जहाँ से भी आपको करना है। ठीक है, एंड यस फिर आकर जब आपकी एडमिशन हो जाएगी तो कमेंट करना कि देखो मैंने कहा था मेरी एडमिशन हो गई है। सो दिस इज द शेड्यूल दैट यू हैव टू फॉलो। ठीक है, thank you for watching the video. Bye bye, take care.